तो मल्टी पार्टी सिस्टम समझने के बाद में, डेफिनेशन समझने के बाद में, उसकी फंक्शन समझने के बाद में हम एक ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज हमको समझ में आ चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने बात की थी कास्ट की, जेंडर की, रिलीजन की, इन सब तमाम मुद्दों को समझ करके उस चैप्टर को पूरा फिनिश करके कि हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़े हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, क्या ज़रूरत है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और इंडिया के अलावा और देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करती हैं। इन सब तमाम क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, उनके फंक्शन समझेंगे और अपने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक बेहतर सिटीजन होने के साथ साथ हम अपने उस देश में हो रही गतिविधियों को समझेंगे जो हमारे देश में राजनीति में, हमारे देश की पॉलिटिकल साइंस के विषयों में जो बताया गया है, जो समझाया गया है, उसको हम बेहतर समझ से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो डेफिनेशन समझते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से, क्या हो सकती है एक बेसिक डेफिनेशन, एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकती है। ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आता है एक कॉमन गोल के लिए और इलेक्शन कंटेस्ट करता है और जीत करके गवर्नमेंट से पावर को लेकर के एग्जीक्यूट करता है, रेगुलेट करता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। जब आपका एग्जाम आए तरीके से बढ़िया से इसको लिख देना। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन इस बात करते हैं कि फंक्शन क्या क्या है इसके बेसिकली। तो फंक्शन क्या है कि टू कंटेस्ट इलेक्शन, या इलेक्शन कंटेस्ट करता है। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद ये लॉज बनाता है। ठीक है, शेप पब्लिक ओपिनियन के पब्लिक स्फीयर में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिन पर कानून बनाया जाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर अभी तक काम नहीं हो पा रहा है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो जो तुमने देखा होगा जनरली जो लीडर्स होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो सभी को पसंद आती हैं, कॉमन बातें होती हैं, कॉमन गोल्स की बातें होती हैं, इसलिए वो जो नेता होता है वो लोकप्रिय बन जाता है। तो उन्हीं को बोलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन पर वो बात कर रहा है, पब्लिक का राय क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, उन्हीं विषयों पर बात होंगी। तो ये इसका एक और फंक्शन है। दूसरा क्या है, रोल ऑफ अपोजिशन। ये एक अच्छा विषय है जिसको थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहिए कि ऑपोजिशन जो होता है, जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं कि कोई ए है पार्टी, कोई बी पार्टी है, दोनों मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑपरेशन के साथ में काम कर रही हैं, इट्स गुड, इट्स नाइस। बट इस काम में गुंजाइश है कि कुछ गलतियां, कुछ खामियां रह जाएं। तो ज़रूरत पड़ती है कि ऑपोजिशन की, कि जब बी जो होगी ए की खूबियों, एक ही कुछ तारीफ तो समझेगी लेकिन साथ साथ में उसकी बुराइयां और उसकी कमियों को भी ध्यान में रखे। ठीक है, हम बोलते भी हैं जनरली अपनी लाइफ में कि एक अच्छा कल्याण मित्र वो होता है जो हमारी अच्छाई नहीं कि बल्कि बुराइयां भी बताएं। तो ऑपोजिशन इज लाइक ऐसा दोस्त, ऐसा दुश्मन जो हमारी कमियों के साथ साथ में ऐसी बुराइयां भी बताएगा, हमारी उन बुराइयों को क्रिटिसाइज, हमारी अच्छाइयों के साथ साथ में हमारी कमियों को क्रिटिसाइज करेगा और ये बताएगा यहाँ आपकी इन पॉलिसीज़ में कमियाँ हैं। तो एक अहम रोल निभाता है फॉर द सीक ऑफ बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट। तीसरी एक चीज़ है जो लास्ट की एक बची हुई है, वेलफेयर स्कीम्स। तो आप जानते ही हैं समाज सोसाइटी में वेलफेयर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और वेलफेयर करती हैं सोसाइटी में। ठीक है, और वेलफेयर करना एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी है। डेमोक्रेसी में जब हम लोग रहते हैं, एक स्टेट जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है जहां लोग अपनी कलेक्टिव कंसेंस से सरकार चुनते हों, सरकार बनाते हों और अपनी ही बातों को अपनी ही इच्छा से सबका जो है भला चाहते हों। तो ऐसे देश में ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका वेलफेयर करें। लेकिन ये सब बातें जो मैंने अभी तक कही, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखोगे तो कुछ और नज़र आता है। लेकिन अगर हम शिक्षित हों, अगर हम अवेयर हों, अगर हमको या हमने अपने विषयों में, अपनी क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं, जो
उस समय पर हमने अपने इस गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट को, उनके इंस्टीट्यूशंस को ध्यान से पढ़ लिया, तो बच्चों आप पागल बनने से, आपको जो ये पॉलिटिकल पार्टियाज, गवर्नमेंट, ये सब आपको जो पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट बैंक, वोट लेकर के जाते हैं आपसे, अलग अलग आपको भैया करके, आप इन तमाम सब चीज़ों से बच जाओगे, राइट। तो अब बच जाओगे, इसका मतलब क्या है कि आप शिक्षित हो जाओगे, आपको पता है कौन व्यक्ति किस मखोटे को पहन करके बातें कर रहा है। अब जब हम इन सामान्य बातों को, इन सामान्य कॉमन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम ऐसे ही पागल बनते रहेंगे जैसे कि पिछले सालों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमको बेवकूफ़ बनाते आ रही हैं और हम बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा। अब साथ साथ ये भी समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अलावा और अन्य देशों में कैसे काम करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अन्य देशों में कैसे काम करती है कि यहाँ पर इंडिया में क्या है, इंडिया के बाहर क्या, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो एक सिस्टम है जिसको हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं। वन पार्टी सिस्टम है चाइना में। चाइना एक बड़ी कंट्री है, उसके लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें वन पार्टी सिस्टम, केवल एक पार्टी है, वही काम करती है। लेकिन इसमें गुंजाइश होती है कि वहाँ पर वो पार्टी डिक्टेटर रूप ना ले ले, वही पार्टी जो रूल बनाए वो बेटर होगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में तो कोई और पार्टी है नहीं जो बदल करके दूसरी पार्टी फॉर्म या गवर्नमेंट में आ जाएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, तो इसकी कमियाँ और खामियाँ ये हैं। लेकिन चाइना के लिए ये बेटर है, इसलिए चाइना ने उसको अपना रखा है। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम, जो यूएसए और यूके, अमेरिका और ब्रिटेन में है। टू पार्टी सिस्टम क्या है बेसिकली, जहाँ पर एक कोई पार्टी है, बी कोई पार्टी, दोनों पार्टी आपस में मिल करके, कभी ए के पास में पावर आ जाती है तो कभी बी के पास में, दोनों ही आपस में मिल करके सरकार चलाती हैं और किसी कंट्री के डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। एक तीसरी चीज़ ये होती है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि इंडिया में है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है बेसिकली जहाँ पर बहुत सारी पार्टी हों। आपको किताब में बता रखा है कि 700 से अधिक पार्टियाँ हमारे यहाँ पर हैं इंडिया में। तो इतनी सारी पार्टियाँ होने का क्या मतलब है सर? आप पूछोगे कि सर ये तो गलत है। हाँ, एकदम सही बात है। आप ये मान सकते हो कि ज़्यादा पार्टियाँ होने से एक सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, या सोसाइटी में एक तरीके से इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। यह हो सकता है, ये मुमकिन है, क्योंकि अलग अलग पार्टियाँ होंगी, सबकी अपनी बातें होंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, विवाद होगा और वो बढ़ेगा आगे। सोसाइटी में एक समन्वय और शांति नहीं बन पाएगी। लेकिन ये अगर इसको ओवरऑल देखें, इसके क्या इफेक्ट होते हैं अलग अलग पार्टी होने के, क्या होता है कि छोटी छोटी जो समुदाय की समस्याएं, क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग जाति, धर्म, रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना, तो छोटी छोटी जो क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं नेशनल मुद्दे तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो नेशनल मुद्दे तक समस्याएं पहुंचें, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग बनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी आइडेंटिटी, छोटी छोटी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी की समस्या नेशनल मुद्दे तक आए और उसका सोल्यूशन निकले, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। ये इंस्टेबिलिटी जो सोसाइटी में आती है, वो उसके साथ साथ में इसका जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा पॉजिटिव दृष्टिकोण की तरफ है, इसलिए यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। टू पार्ट सिस्टम की अपनी कुछ खामियां भी हैं कि अगर टू पार्ट सिस्टम है तो दो ही, एक सरकार और एक सरकार ए, एक सरकार बी, दो होती हैं। दोनों ही आपस में सोच के रखती हैं कि अगर एक साल तुम्हारे पास पावर आएगी, कुछ उसके बाद में मेरे पास पावर आएगी। दोनों आपस में तालमेल बना लेती हैं और किसी तीसरी कोई पार्टी को उभरने नहीं देती हैं। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम था बेसिकली, मैं समझा। तो मल्टी पार्टी सिस्टम समझने के बाद में, डेफिनेशन समझने के बाद में, उसकी फंक्शन समझने के बाद में, हम एक ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज हमको समझ में आ चुका है। आगे हम इसको क्या क्या आगे हो सकता है इस चैप्टर में, उन सब तमाम मुद्दों को हम समझेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।